सेशन टाइम आउट हो गया था। हेलो। जी जी सर। सर। आने दें जरा, एक 2 मिनट स्टूडेंट को, फिर शुरू करते हैं। ओके सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई, देखें सामने। जी सर। अच्छा, तो हम यही बात कर रहे थे कि हम लोगों ने जो है अपने डेटा जो है, डेटा है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है, उसको जो है उसको जो है बचाना है, हम लोगों ने सेव करना है। ठीक है, तो हम उसके बैकअप्स वगैरह लेके रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर हमें लेटर ऑन कभी जो है नीड पड़ जाती है हमारे पास डेटा वगैरह की, तो वो मेरे पास आ जाए। ठीक है। नेटवर्क सर्विसेज आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटवर्क सर्विसेज हमारे पास क्या होते हैं, जब भी आपके पास सर्विसेज की बात आ जाए कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास सारा इंटरनल हमारे पास और एक्सटर्नल हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इंटरनल से क्या मीनिंग होती है कि एक मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोगों ने एक नेटवर्क वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो इंटरनली जो है कम्युनिकेट वगैरह कर रहा है, कम्युनिकेशन वगैरह हमारे पास हो रही है, हम आपस में एक दूसरे को फाइल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल हमारे पास क्या होती है कि जो हम लोग जो है पब्लिकली हम जो अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन हो रही होती है आउटसाइड, हम जैसे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो है एक नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है, और दूसरा नेटवर्क है, लेट्स से कि आई हैव अनदर नेटवर्क इन यूके और कनाडा, वट एवर, जहाँ पर भी है, तो मेरे पास एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, और डेटा शेयरिंग हो रही होती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास जो है, जैसे कि हम लोगों ने ये बात की कि हमारे पास कैसे हमारे पास जो डेटा वगैरह है वो डिजास्टर में जा सकता है, कैसे हमारे पास डेटा लॉस वगैरह हो सकता है, किस क्यों कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें होती हैं कि जिससे हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन वगैरह है हमारे पास उसका लॉस्ट होने का हमारे पास खतरा होता है। ठीक है, वो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास एक जो है, जैसे कि हमारे पास कोई फायर वगैरह, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। अक्सर आप लोग जो है कंपनीज वगैरह में देखते हैं कि जो है कंपनीज वगैरह में आग वगैरह लग जाती है। ठीक है, डिफरेंट आपके पास थिंग्स हैं जिससे आपके पास जो डेटा लॉस होने का चांसेस है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, कैसे कि लेट्स से कि वी कैन से कि फायर वगैरह हो गई, फ्लड वगैरह हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह आ गया। अर्थक्वेक का क्या मतलब आपके पास आएगा, अर्थक्वेक का ये मीनिंग हमारे पास आ जाएगा कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह आया तो आपकी केबलिंग वगैरह डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, केबलिंग वगैरह टूट गई। ठीक है, जैसे जलजले वगैरह आते हैं हमारे पास, या अगर आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा कि जब हमारे पास जो है जैसे कि बारिश वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह चल रही होती है, तो तब भी आपका नेटवर्क डाउन होने का इशू होता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो अगर कहीं पे तेज़ बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही है, तो जो आपका जो नेटवर्क के सिग्नल्स वगैरह हैं तो वो कम आते हैं। ठीक है, आप सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, या आप लोग हिल स्टेशन वगैरह पे कहीं पे हैं, तब आपका नेटवर्क वगैरह काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये हमारे को मतलब डिफरेंट आपके पास एक डिफरेंट आपके पास जो है वो है, आपके पास जो है वेज है कि जिसके थ्रू आपका जो है नेटवर्क है वो डाउन हो सकता है, और हमारी इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाते हैं कि जैसे कि हमारा हार्डवेयर वगैरह फेल हो जाता है, सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है उसके थ्रू कोई वायरस वगैरह आ जाता है, कोई नेटवर्क पे आप लोग कोई साइट वगैरह आप लोगों ने सर्च कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाती है। ठीक है, ऐसे इस तरह के कई हमारे पास होते हैं, कोई थ्रेट्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स वगैरह हैं, अटैक्स वगैरह हैं। ठीक है,
आपके पास जो थ्रेड्स वगैरह आ जाते हैं नेटवर्क में, उसके थ्रू आपका डेटा लॉस होने का चांस होता है। तो मतलब ये है कि आपने अपने जो है डेटा को जो है सिक्योर रखना है, ठीक है। और इन इन चीज़ों से आपके जो है आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग, कि जो आपका नेटवर्क बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कि मे बी आपके कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना है, मे बी आप में उसमें 50 कंप्यूटर्स हैं, मे बी 60 कंप्यूटर्स हैं, मे बी 70 कंप्यूटर्स हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें वो आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इन इन वजह से आपका नेटवर्क जो है डाउन हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारे जो यहाँ पे जो ये जो सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। हमारे पास network services can affect an organization ability to access, collect or use data, communication with the staff, partners and customers, interruptions, put business continuity and at risk। यानी कि अब देखा जाए तो जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास रिस्क वगैरह था, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट वगैरह थी, ठीक है। कि हमारे पास एवरीथिंग हमारे पास रिस्क पे, ठीक है। किस तरह रिस्क पे, कि फॉर एग्जांपल अब ये वाली प्रीवियस स्लाइड आप लोग देख लें, जैसे अगर हम रिस्क की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है, आपकी जो है सर्विसेज वगैरह स्टॉप हो सकती हैं, डेटा आप लोगों का लॉस हो सकता है, ठीक है। आप देख लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ हमारे पास रिस्क है, ठीक है, बताया था ना। तो हमारे पास देख लें, फायर हो गई हमारे पास रिस्क है, आग लग गई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, और कहीं फ्लड वगैरह आ गया, आपको अर्थक्वेक वगैरह आ गए, कैरियर इश्यूज वगैरह। कैरियर इश्यूज किसे कहते हैं? जो आपकी केबलिंग वगैरह होती है, जिसके थ्रू आपकी ट्रैफिक जो है ट्रैवल कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसको हम लोग जो है कहते हैं कैरियर इश्यूज वगैरह। कैरियर मतलब कैरियर किसे कहते हैं? ले जाने को। हमारी इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रही होती, जा रही होती है, ठीक, कैरियर के थ्रू जाती है, ठीक है। कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वगैरह के फेलियर आ गया, ठीक है। हार्डवेयर आपके पास क्या हो गया, हार्डवेयर आपका क्यों नहीं फेलियर हो सकता? लेट्स से कि रैम आपकी ख़राब हो गई, आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से भी आपका लॉस हो सकता है डेटा का। आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपने कोई विंडो इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, उसकी उसमें कोई एरर वगैरह आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह होगी। यानी कि जो यहाँ पर ये बात की जा रही है, और हम लोग ने पहले भी बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा, कि यहाँ पर रिस्क है, ठीक है, एंड कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज कस्टमर सर्विस एंड पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे पास इसका जो है लॉस हो सकता है। बीसी मेरे बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है बीसी, ठीक है। एक होता है डीआर, डीआर का मीनिंग होता है डिजास्टर रिकवरी। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है बीसी, ठीक है। तो ये बीसी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आ जाए कि बीसी डी आर, तो आपको पता चल जाए कि बिजनेस कंटिन्यूटी है और हमारे को डिजास्टर रिकवरी है, ठीक है। तो इस तरह की हम जो है इश्यूज वगैरह को जो है से जो है फेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास तो हर चीज़, हमारा पूरा जो नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क हमारे पास एक रिस्क पे जो है लगा हुआ होता है, ठीक है। कुछ भी उसके अंदर हमारे पास वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है क्या आ जाता है कि हमारे पास सम इम्पोर्टेंट केवेट्स टू कंसिडर व्हेन प्रिपेयरिंग नेटवर्क डिजास्टर रिकवरी प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है कुछ हमारे पास जो है कुछ ऐसी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, कुछ इम्पोर्टेंट केवेट्स, मतलब क्या मतलब फैक्टर्स वगैरह हो गए, केवेट्स भी आप लोग कह सकते हैं, फैक्टर वगैरह भी आप लोग कह सकते हैं, कि कुछ हम लोग ऐसे जो प्लान्स वगैरह तैयार करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। कि जिस पे हमारे पास जो नेटवर्क है, पूरा प्लान है, उसको हम मद्देनजर रख के उसको हम लोग जो है सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला है कि यूज बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड्स के दीज आर नियरली टू डोजन्स ऑफ BCDR स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर्स इंटरजेंस है, एंड दे आर यूजफुल टू प्लेस अ स्टार्ट व्हेन क्रिएटिंग ए कंटिजेंसी प्लान। यानी कि हमारे पास जो है ये हमारे पास तब हम इसको करते हैं कि जब हम लोग हैं अपने जो, ये किसने लिखा है, क्या है ये, रिवाइज प्लीज। हेलो, सर उसका मतलब है शायद कि रिपीट कर दें। ये कौन लिख रहा है, कौन टाइपिंग कर रहा है? पता नहीं सर किसने लिखा है, वो कह रहे हैं शायद कि रिपीट कर दें। यार तो मुंह से आप लोग बोलो ना, ये क्यों राइटिंग कर रहे हो स्लाइड्स के ऊपर? कौन है ये? हेलो, किसने लिखा है मैसेज में बता दो कोई, जिससे नहीं समझे।
आपको पता है कि स्लाइड्स मैंने ओपन की है, उससे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आप टाइपिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। डिटरमाइन रिकवरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि हम लोग जो है फाइंड करेंगे जो रिकवरी के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑन अ प्लान द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन इट्स रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर ईच की सर्विस एंड डेटा टाइप, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक तो हम लोग जो जब स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है, यूजफुल प्लेस है हमारे पास, तो वो हमारे पास है बीसी और डीआर, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी बीसी हो जाता है और डीआर होता है डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, यानी कि जब भी हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये क्या है कि हमारे पास सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गए या केवेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। केवेट्स भी आप इसको कह सकते हैं, फैक्टर्स वगैरह भी कह सकते हैं, कि जब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो डिजास्टर रिकवरी जो है प्लान जो है, जब हम जो है इसमें स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव भी है, रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी है, यानी कि हम हर चीज उसमें जो है वो रखेंगे, ठीक है, मद्देनजर रखेंगे कि हमारे पास जो है टाइम वगैरह भी हम उसको देखेंगे, ठीक है, कि एक टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास जो है वो प्लान तैयार हो जाए, ठीक है। यानी कि मेनली हमारे पास क्या है कि हमने उसको प्लान को हमने जो तैयार करना है, ठीक है। क्या प्लान हमने तैयार करना है, ताकि हम अपने जो हमारे पास नेटवर्क वगैरह बना हुआ है, तो उसको हम जो है तबाही से बचा सकें। डिजास्टर का क्या मतलब है, तबाही वगैरह आना, ठीक है। क्योंकि लेकिन हम लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास किस तरीके से डिजास्टर आ सकता है कि हमारे पास जो है अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है, हमारे पास जो है फ्लड की वजह से हो सकता है, हमारे पास जो है कैरियर जो हमारे पास कैरियर्स वगैरह हैं, जो हमारे पास जो है केबल्स वगैरह हैं, वो हमारे पास डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने जो है नेटवर्क अपने डैमेज होने से बचाना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट के, किस तरीके से हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने नेटवर्क को बचा सकते हैं, कि कौन कौन सी हम लोगों ने जो है तदाबीर अख्तियार करनी है, ठीक है, कि जिसकी बेस पे हमारे पास जो नेटवर्क वगैरह है वो हमारे पास जो है सिक्योर रह सके, ठीक है। और उसमें कोई टाइम कंसर्न्स वगैरह भी आ जाएंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम में मैंने एक काम को जो है परफॉर्म करना है, कोई टाइम वगैरह हो गया उसको मैंने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सर सारे। आपकी आवाज काट के आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज काट के आ रही है। अभी सही आ रही है? आवाज हेलो, काट के आ रही है। अभी सही है? अभी सही है? अभी हेलो, आवाज काट के आ रही है सर सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कट के आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब हमारे हेलो पास क्या आ जाता है कि व्हाट टू इंक्लूड इन अ प्लान, ठीक है, कि हम जो है क्या चीज़ें जो है हम लोग जो इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर, ठीक है, जो कि किस चीज़ की हम लोगों ने प्लानिंग करनी है, क्या चीज़ हम लोग जो है प्लान कर सर रहे हैं कि। आवाज काट रही है बहुत सर, ज्यादा। आवाज कट के आ रही है, सही नहीं आ रही आवाज। यार आप लोग की तरफ आवाज कट के नेटवर्क का आ रही इशू है। है क्या? हेलो, कोई रिकनेक्ट नेट। हूँ दोबारा। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि हमने जो है इंक्लूड करना है हम लोगों सर ने। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, कट के आ रही है, इतनी कट के आ रही है। रिज्वाइन करें सर दोबारा कनेक्ट कर लें, बहुत आवाज कट दोबारा। रही है। हेलो, देखो स्क्रीन शेयर हुई सामने? हेलो, स्क्रीन शेयर हो गई? नहीं हुई अभी सर। यार नहीं हो हुई गया? सर। आ रही नहीं सर हुई। आ रही। आ रही है यार, मैंने कर दी है। होगी है सर। हो अच्छा, तो हम गई लोग है अब सर। क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने जो है प्लानिंग करनी है, ठीक है, यानी कि डिजास्टर से बचने के लिए हम लोगों ने एक सेकंड यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे ये। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि
अच्छा, sticks to the basics, ठीक है। नेटवर्क डीआर प्लान should reflect the complexity of network itself and should include only information needed to respond to and recover from specific network related incidents, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेटवर्क डीआर प्लान के डिजास्टर रिकवरी प्लान हमारे पास जो है जो है हमारे पास जो उसकी कम्प्लेक्सिटी वगैरह है नेटवर्क इटसेल्फ की, उसको जो हमारे पास जो है उसकी जो या उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह भी है वो हमारे पास जो है रिस्पॉन्डेड हो, ठीक है। यानी कि हम जो है स्टिक्स टू बेसिक्स का मतलब हमारे पास ये है कि जो हम लोगों ने प्लान तैयार कर लिया हम उस पर स्टिक रहें, ठीक है, हम उस पर जो है काबिज रहें, ठीक है, ताकि हम जो उसमें कोई चेंज वगैरह जो लाना अगर चाहते हैं तो वो भी हम बाद में चेंज वगैरह कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कहीं पर नीड वगैरह हो जाती है कि हमारे पास जो है नेटवर्क वगैरह है उसकी हम लोगों ने रिकवरी करनी है, उसके बैकअप्स वगैरह लिए हुए हैं, ठीक है, तो बैकअप्स वगैरह हम लोगों ने अप्लाई करने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो उसकी जो उसके स्टिक उस पर रहें, ठीक है, उसको हम रिकवर कर सके स्पेसिफिक नेटवर्क रिलेटेड इंसिडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक नेटवर्क रिलेटेड इंसिडेंट्स, यानी कि क्योंकि हम लोग जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है, तो वो हमारे पास जो इश्यूज वगैरह होंगे नेटवर्क से रिलेटेड, जितने भी हमारे पास जो इंसिडेंट किसको कहते हैं, इंसिडेंट हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास जो इंसिडेंट अकर होते हैं, इवेंट्स वगैरह अकर होते हैं, ठीक है, तो ताकि हम उसको जो प्रॉपरली तरीके से उसको जो हैंडल कर सकें, उसको जो है हम मैनेज कर सकें, ठीक है। टेस्ट एंड अपडेट रेगुलरली, कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपने नेटवर्क को डेली आप लोगों ने जो टेस्ट भी करना है, और जहाँ जहाँ आपको अपडेट की रिक्वायरमेंट वगैरह आती है तो साथ साथ आप लोगों ने अपने नेटवर्क को अपडेट भी करना है रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली से मीनिंग ये है कि मतलब ऑलमोस्ट टू डेज के बाद, 3 डेज के बाद, अगर बहुत बड़ा हमारे पास नेटवर्क वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है हम जो है बड़ा नेटवर्क है तो हम लोग जो डेली भी हम लोग उसको वो कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है आपका नेटवर्क जो डिज़ाइन हुआ है, आपका जो नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, वो कितना बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, कि मतलब उसमें हमें डेली टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, हमें जो है सम टाइम्स ऑफन वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, 3 टाइम्स अ ईयर, ठीक है, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। अगर यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है कि वंस कंप्लीट a network DR plan should be tested at least twice a year, ठीक है। ट्वाइस मतलब ये जस्ट अब यहाँ ट्वाइस लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस 2 दफ़ा ही करना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो जो है ट्वाइस अ ईयर जो है करना चाहता है या 3 टाइम्स करना चाहता है, 4 टाइम्स करना चाहता है, 5 टाइम्स करना चाहता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जब हम टेस्ट करेंगे और अपडेट करेंगे डेली बेस पे रेगुलरली, क्या मतलब कि हम जब उसको टेस्ट करेंगे अपडेट करेंगे तो हमें ये साथ साथ पता चलता जाएगा कि आपके आपके जो नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, कि आपका नेटवर्क में क्या मिस्टेक्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको जो है वो करेंगे, हम उसको जो है टेस्ट करेंगे और फिर हम उसको अपने नेटवर्क को स्मूथ करेंगे और इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारे पास जो है नेटवर्क जो प्रॉपरली तरीके से जो चलता रहे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो बिजनेस कंटिन्यूटी वगैरह है, हमारे पास डिजास्टर रिकवरी वगैरह है, ताकि हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो जो है सिक्योर रह सके और वो जो है हमारे पास जो है हर चीज़ जो स्मूथली जो है रन जो है कर सके। अच्छा, आमना खुर्रम कौन है? आमना खुर्रम, हेलो हेलो, आमना खुर्रम। सर मैं हूँ। चलें रिव्यू कर लें एक दफ़ा, स्लाइड शो हो रही है सामने? हेलो, जी सर हो रही हैं। चलें रिव्यू करें। आइडेंटिफाई प्रिवेंशनल कंट्रोल्स में आ जाता है हमारे पास कंट्रोल। प्रिवेंटिव नॉट प्रिवेंशनल, प्लीज जरा स्लाइड को गौर से देखें फिर स्टडी करें। ओके, आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव कंट्रोल related to time. Control related to time generally fall into 3 categories: preventative, detective और corrective. Preventative में आ जाता है preventative control are designed to be implemented prior to treat event and reduce थ्रेट, नॉट ट्रीट, थ्रेट।
threat event and reduce or avoid the likelihood and potential impact of successful threat event. Example of prevention control include policies, standards, procedures, and encryptions, firewalls, and physical barriers. एक्सप्लेन करें ना क्या मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल जो होता है वो डिजाइन करता है इम्प्लीमेंटेड प्रायर को और थ्रेट के इवेंट्स को और रिड्यूस करता है उसकी लाइवलीहुड को, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को, सक्सेसफुल करता है उसके थ्रेट इवेंट को। ठीक है, उसके एग्जांपल्स में आ जाता है कि वो कंट्रोल करता है पॉलिसीज को, स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीजर्स को, उसकी इंक्रिप्शन को और फिजिकल बैरियर्स को। इरमा वकार। जी सर। Detective control are designed to detect a threat event while it is occurring and provide assistance during investigation and audit after the event has occurred. Examples of detective controls include security event log monitoring, host and network intrusion detection of threat events, and antivirus detection of malicious code. डिटेक्टिव कंट्रोल क्या करता है कि मतलब हम लोग जो कोई भी थ्रेट होता है ना, थ्रेट इवेंट आता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव कंट्रोल यूज़ करते हैं कि जब वो अकर हो रहा हो, या फिर हम इस तरह करते हैं कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके दौरान जो डिटेक्टिव कंट्रोल है ये हमारी हेल्प कर रहा होता है, और जो इवेंट अकर हो जाता है उसके बाद ऑडिट कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं कि सिक्योरिटी इवेंट लॉग मॉनिटरिंग है, होस्ट एंड नेटवर्क इंट्रूजन है, और एंटीवायरस वगैरह जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोई भी अगर मलिशियस कोड वगैरह आता है तो। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। Yes, sir. Corrective controls are designed to mitigate or limit the potential impact of a threat event once it has occurred and recover to normal operations. Example of corrective controls include automatic removal of malicious code by antivirus software, business continuity and recovery. आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। लग रहा है इसके नेट का इशू हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला। सर सेम स्लाइड। एक सेकंड समय को। हाँ इसी को करेक्टिव। Corrective controls are designed to mitigate or limit the potential impact of a threat event once it has occurred and recover to normal operations. Example of corrective controls include automatic removal of malicious code by antivirus software, business continuity and recovery plans, and host and network intrusion prevention of threat events. इसमें सर बता रहे हैं कि करेक्टिव कंट्रोल्स हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर लिमिटेशंस वगैरह किस तरह अप्लाई कर सकते हो, और इसके हमारे पास एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि करेक्टिव कंट्रोल्स में एग्जांपल जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ मलिशियस, जो हमारे पास मलिशियस कोड होते हैं वो एंटीवायरस के थ्रू हम उसे रिमूव कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी और रिकवरी प्लान्स में भी काम आ सकता है। और जो नेटवर्क में इंट्रूजन वगैरह होती है, उन थ्रेड्स इवेंट को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, कंटिन्यू। Network disaster recovery plan. Voice, data, internet access, and other network services often share the same network resources. A network disaster recovery DR plan ensures that all resources and services that rely on the network are backup and running in the event of an interruption within a certain specified time frame. सर नेटवर्क डिज़ास्टर रिकवरी प्लान में जो हमारे पास होते हैं वो वॉइस है, डाटा है, इंटरनेट एक्सेस और अदर नेटवर्क सर्विसेज आ जाते हैं। नेटवर्क डिज़ास्टर रिकवरी जो है इसमें
ये अनश्योर करता है कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज और सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं वो उसी नेटवर्क में हैं और उनका मतलब वो रनिंग कंडीशन में और बैकअप उनका अवेलेबल है या नहीं है, ये सारा कुछ वो अनश्योर करता है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये समिया कौन है? समिया सदफ, समिया सदफ। जी सर। हेलो, जी सर। स्लाइड जी आ रही है ना सामने? स्लाइड जी सर। पढ़े ना? Network services are critical to ensuring the uninterrupted internal and external communication and data sharing within an organization. जो हमारे पास नेटवर्क infrastructures can be disrupted by any number of the disasters, including the fire, flood, earthquake, carrier issues, hardware or software malfunction or failure, human error, and the cyber security incident and जो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटीज होती हैं उसमें हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन दोनों तरह से हमारे पास इफेक्ट हो रही होती है और उसमें हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक नेटवर्क का, वो इस तरह से उसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं उसके डिजास्टर्स की। लाइक हमारे पास अगर फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक और ऐसे हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं नेटवर्क के, और ह्यूमन एरर्स और साइबर सिक्योरिटीज इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, वो हमारे उसको रिस्क में इफेक्ट कर रहे होते हैं और थ्रेट कर रहे होते हैं उसको। किस किस वजह से हमारे पास डिजास्टर्स आ सकते हैं? फिर रिपीट करें एक दफा। Fire, flood, earthquake, carrier issues, हाँ human errors and cyber security ठीक है, incident and थोड़ा attacks. सा एक्सप्लेन भी करें ना साथ साथ, थोड़ा सा मतलब। जैसे हमारे पास सर, अगर हमारे पास अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारे पास कोई बिल्डिंग और उसका डाटा वगैरह उसमें जो भी हो गया वो सब कुछ खत्म हो गया। और ह्यूमन एरर्स की वजह से अगर हमारे पास किसी बंदे को इसकी या इतना पता नहीं, किसी की नॉलेज नहीं है, वो सारा डाटा इनकरप्ट कर देता है, सारा उसको खराब कर देता है, या कुछ और हार्डवेयर में कोई फॉल्ट आ जाता है, इस तरह से अगर कोई कहीं आग लग जाती है तो वो सारा डाटा उसका चला जाता है वहां से। ठीक। और कैरियर इश्यूज, कैरियर इश्यूज क्या होगा? और कैरियर इश्यूज अगर हमारे पास किसी वजह की किसी भी रीजन की वजह से हमारे पास उन दोनों का मतलब कैरियर और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गई है, तो वो भी तो हमारे पास एक डिजास्टर ही होगा। अच्छा, मोहम्मद इफ्तिखार। जी सर। चलो। Some important caveats to consider when preparing a network disaster recovery plan, including the following: use business continuity standards. There are nearly 2 dozen BCDR standards, and they are useful place to start when creating a contingency plan. Determine recovery objectives before starting on a plan. The organization must determine its recovery time, objective RTO, and recovery point objective PRPO for each key service and data type. RTO is time an organization has to make a function or service available following an internet. सर इसमें यही बताया हुआ है कि हाँ सर, इसमें ये बताया कि जो सी ये कवीर्स होती हैं नेटवर्क डिजास्टर को हम रिकवर करने के लिए जो से प्लान बनाते हैं, उनमें ये 2 तरह के प्लान इसमें बताए हुए हैं। एक है यूज बिजनेस कंटिन्यूटी स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है BC और DR, और 2 डजन स्टैंडर्ड्स हैं इसके, और ये यूजफुल होते हैं कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए। यानी कि हमारे पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि कोई डिजास्टर वगैरह आ जाता है तो हम उसको हैंडल कर सकें। और दूसरा इसमें है डिटरमाइन रिकवरी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद दूसरे में ये है कि कोई प्लान स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको उसका रिकवरी टाइम वगैरह जो सा है और रिकवरी पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती है। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है RTO टाइम ऑन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक अ फंक्शन। और इसमें ये है कि लास्ट में बताया है कि जो सी उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो सी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही है उसका ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि वो सर्विसेज वगैरह सबके लिए अवेलेबल हो, उनमें कोई इंटरप्शन वगैरह ना आए। अच्छा, शहरियार कियानी। Sir, कंटिन्यू। stick to the basis. A network DR plan should reflect the complexity of the network itself and should include only the information needed to respond
to and recover from specific network related incident. सर इसमें बताया गया है कि जो नेटवर्क है वो डायरेक्ट प्लान करता है, शुड रिफ्लेक्ट करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी को नेटवर्क की, एंड शुड इंक्लूड ऑन द इंफॉर्मेशन, और इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन और उसकी जो ज़रूरियात होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है, रिकवर करता है स्पेसिफिक नेटवर्क रिलेटेड उसके जो इंसिडेंट आते हैं उनको रिजॉल्व करता है. टेस्ट एंड अपडेट रेगुलरली. Once complete a network DR plan should be tested at least twice a year and more often it network configuration changes. और साथ ये बात के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस लाता रहता है. It should be and review regularly to ensure it reflect change the network. और इसमें वो रिव्यू लाता है, रेगुलरली इंश्योर करता है, रिफ्लेक्ट में चेंजेस आती हैं नेटवर्क के. स्टाफ जिसमें आ जाता है, स्टाफ आ जाता है, हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स आ जाते हैं, किस किस्म के थ्रेट्स जो भी हैं, एज वेल द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. और उसके अलावा जो बिजनेस है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे इसके अंदर आ जाता है टेस्ट अपडेट रेगुलरली में. अच्छा, टेस्ट एंड अपडेट थोड़ा सा फिर रिव्यू करो. सर टेस्ट अपडेट रेगुलरली में ये होता है कि जो नेटवर्क है हमारा वो जो है ना वक्त के साथ साथ उसको ट्वाइस जो टेस्ट करता है और उसके अंदर जो भी चेंजेस है उसको भी साथ साथ वो अपडेट करता रहता है. और जो इंश्योर उसके रिफ्लेक्ट वगैरह उसके अंदर भी चेंजेस लाता है, जैसे कि स्टाफ है, पोटेंशियल्स वगैरह, थ्रेड्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो सारा उसमें आ जाता है टेस्ट अपडेट रेगुलरली में. ठीक है, चलें, ठीक है, क्लास ओवर. ठीक है, थैंक यू सर. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़.